किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। 3 महीने हो चुके हैं किसानों का प्रदर्शन को और किसान लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हाल ही में 18 फरवरी को के लिए ऐलान कर दिया था कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान शुरू होगा, लेकिन वही आज 18 फरवरी यानी कि रेल रोको अभियान शुरू हुआ। तमाम जगह पर इसका खासा असर देखने को मिला और ये जो अभियान है दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक देखने को मिला। कई राज्यों में इसका खासा असर देखने को मिला। कई जगह पर कई राज्यों में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही रेल रोको अभियान भी शुरू था। ट्रकों पे बैठे हुए थे, ट्रैक पर बैठे हुए थे, स्टेशन को घेरा हुआ था। लेकिन इसी के चलते ये भी बता दें कि 2 दर्जन से अधिक स्टेशन पर इन्होंने घेराव किया था और खासा असर यात्रियों को भुगतना पड़ा था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि किसान भी लगातार अपील कर रहे थे कि उनके साथ अधिक से अधिक यहाँ पर समर्थन में आए, यात्रियों से उन्होंने अपील की थी। और वहीं अगर देखना ये होगा कि लगातार जिस तरीके से किसान हर दूसरे दिन नई रणनीति तैयार की जा रही है सरकार को दबाने के लिए, कि उनसे एक ही गुहार लगा रही है कि सरकार अब हमारी बातों को मान लीजिए, हमारी मांगों पर ध्यान दीजिए और जो कृषि कानून है वो हमारे हित में नहीं है, उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, नहीं तो फिर से एक रणनीति तैयार होगी। और जब आगे की रणनीति होगी कहीं ना कहीं उसका असर सरकार पर भी देखने को मिलता है। अब देखना होगा, जो आज रेल रोको अभियान देखने को मिला, तमाम जगह पर इसका असर देखने को मिला, आम जनता भी परेशान थी। लेकिन अब ये तो देखना लाजमी होगा कि सरकार पर और कितना दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि किसानों की तरफ से। कैमरामैन करण मेहरा के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लगातार दलित लड़कियों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से दलित लड़की की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल बुधवार को असोहा के खेत में 3 दलित नाबालिग लड़कियां संदिग्ध हालत में मिली थी, जिसमें से 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक का इलाज कानपुर के एक अस्पताल में चल रहा है। भीम आर्मी से लेकर कांग्रेस तक सभी ने लड़की को दिल्ली एयरलिफ्ट करने की मांग की है। बता दें कि अभी तक घायल लड़की को होश नहीं आया है। लड़की की मां का कहना है कि लड़कियों के हाथ पांव नहीं बंधे हुए थे और कपड़े भी ठीक थे। हाँ, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उनको खेत से ऊना हॉस्पिटल लाया गया, जहां 2 की मौत हो गई। 2 दलित नाबालिग लड़की की मौत के बाद लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है। असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहाँ पे डेथ हो गई है और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट जो है वहाँ पर चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई। और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफ़ी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतक लड़कियों के परिजनों की मांग है कि उन्हें न्याय चाहिए। लगातार यूपी में दलित लड़कियों की मौत का मामला जो है वो सामने आ रहा है। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले असम को कई परियोजनाओं का सौगात दी गई। वहीं बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3,231 करोड़ रुपए की लागत वाली महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही पीएम मोदी ने धुबरी फूलबाड़ी ब्रिज की आधारशिला रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया और इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने पहले नहीं हुए हैं और इसकी वजह से असम और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी एक चुनौती बन रही है। और वहीं इसके लिए पीएम मोदी ने कहा कि मजूली में असम का पहला हेलीपैड भी बन चुका है। भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कला कत जुग धीरे आही छे प्रकाकी हमनवर अर्थ, यानी ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेलजोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है। लेकिन ये भी सही है
कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वहीं बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को बड़ी सौगात दी है और वहीं इसका लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। और कैमरा पर्सन करण मेहरा के साथ साधना पत्रा की रिपोर्ट। जी ने जो 3 कृषि कानून किसान के हित में पास किए थे, उसी को लेकर के किसान अन्नदाता अपना प्रदर्शन दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। कई किसान नेताओं की वहां मृत्यु भी हो चुकी है, जिसमें इन किसान नेताओं की कई बार देश के कृषि मंत्री जी से बात भी हो चुकी है, लेकिन कृषि मंत्री जी से कोई भी वार्ता में इनका हल नहीं निकला है। आज 18 फरवरी है, 12 बजे से 4 बजे तक का किसान अन्नदाताओं की तरफ से रेल को रोकने का प्रोग्राम की बात कही गई थी। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जो ट्रेन पे पटरी पे बैठे हुए हैं और इन्होंने ट्रेन रोकने का प्रयास किया। और यहाँ जो किसान कार्यकर्ता हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से ट्रेन रोकने का उन्होंने आह्वान किया था। भारी तादाद में यहाँ किसान एकजुट हो चुके हैं और आगे भी इनकी यही नीति है। कह रहे हैं साफ तौर के यहाँ 12 बजे से 4 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा और 12 बजे से बीच में कभी भी अगर ट्रेन आती है तो हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ किसान नेता हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने प्रोग्राम किया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी रणधीर सिंह है और मैं अमरावती में महानगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज जो आप लोगों ने ट्रेन रोकने का आह्वान किया था, कितनी देर आपने ट्रेन रोकी है और क्या प्रोग्राम आगे तक 4 बजे तक चलने वाला है आप लोगों का? देखिए, हमारा प्रोग्राम में राष्ट्रीय आह्वान है 12 से लेकर के 4 बजे तक का, और चूंकि अभी तक यहाँ कोई ट्रेन आई नहीं है तो रोके कि इसको हम लोग अभी ट्रैक पर खड़े हैं। 4 बजे तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। अगर कोई ट्रेन आती है तो हम ट्रेन रोकेंगे, 101% रोकेंगे। हम किसी शासन प्रशासन से डरने दबने वाले नहीं हैं। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 1.5 साल तक का वक्त संशोधन दे दिया है किसानों को, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, नए से नया आह्वान लेकर के आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या नाम है उसके 15-15 लाख रुपए ज़बरदस्ती हम सब लोगों के खाते में डाल दिए। उसके बाद में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया। अब ज़बरदस्ती हमें करोड़पति बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम तो हाथ जोड़ते हैं और विनती करते हैं कि मोदी जी ये ज़बरदस्ती हमें देने का काम खत्म कर दो। क्या मांग करना चाहेंगे आज? नहीं, हम तो यही मांग कर रहे हैं, ये जो हमारे 90 दिन लगभग हम लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े हुए हो गए। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 कृषि कानून वापस नहीं लेते हैं, तब तक हम इसी तरह ट्रेन और भी आगे इस तरीके का प्रोग्राम करते रहेंगे। ANB न्यूज़, बाजिद अली, मुरादाबाद। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जो राया रेलवे स्टेशन का जहाँ आए हुए हैं, जो किसान राकेश टिकैत के द्वारा जो आदेश किया गया था कि आज पूरे भारत में रेल रोकी जाएंगी, उसके लिए राया स्टेशन पर ये किसान यूनियन के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। पर क्या नाम? बुद्धा सिंह प्रधान कह देते हैं, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश का, बाबा टिकैत का अनुयायी हूँ। जैसे आज जो आदेश हुआ था जैसे ट्रेन रोकने के लिए, आप यहाँ देखिए, ये आदेश ऐसा नहीं है कि मथुरा जनपद में ही हम लोगों को ही हुआ है। ये तो राष्ट्रीय आह्वान है। मीडिया इस चीज़ की प्रत्यक्ष गवाह है। राष्ट्रीय आह्वान पे आज का ये प्रोग्राम रखा गया है और ये प्रोग्राम कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल शिष्टाचार में रह करके किया जा रहा है। किसी को आहत करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। किसान की मांगों को सरकार के समक्ष इस माध्यम से रखने का ये तरीका है कि हमारी बात को सुना जाए। सरकार हमारी है, सरकार को हमने बनाया है, इसलिए सरकार पे हमारा विश्वास है। सरकार हमारी सुने, हमारी बातों का निराकरण करे। ये जो काले कानून हैं, जो 3 बिल हैं जो पास किए गए हैं, इनको वापस लिया जाए और MSP पे सही मूल्य निर्धारण किया जाए, उसको विधिक कानूनी प्रक्रिया तवज्जो दी जाए। नहीं, सरकार के द्वारा तो बार बार ये कहा जा रहा है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, फिर क्या है? ऐसी चीज से भी सरकार के बनाने जहाँ किसान जो है, जहाँ किसान का हित नहीं है, उससे जहाँ किसान का हित नहीं है, उससे क्या फायदा है? तो जैसे आज जो आदेश किया गया था, जैसे ट्रेन रोकी जाएगी, जैसे यात्रियों तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई थी? यात्रियों के लिए हम लोग बाकायदा नाश्ता पानी उन्हें सम्मानित करेंगे, फूल माला डालेंगे और इस तरह का एक उन्हें संदेश देंगे कि आप जो है किसान के दर्द को आप भी पहचानें, आप भी समझें। और ये उद्देश्य हमारा अपनी आवाज़ वहाँ तक आगे तक पहुँचाने का ये काम है। इसलिए हम यहाँ रेल रोको आंदोलन का आज का प्रोग्राम रखा है।
लगातार किसान विरोधी बिल के उसमें दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। ऐसे में कई राज्यों में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन चल रहा है। इस समय हम अमेठी में हैं और यहाँ पर कुछ किसान हैं जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं आखिर उनकी क्या मांगे हैं और किस मांगों को लेकर ये क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रीता सिंह। ये बताइए, आज किस प्रकार के आपका प्रदर्शन किया जा रहा है? हम लोगों का प्रदर्शन है, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ तरह तरह की रणनीतियाँ की जा रही हैं और उनकी मांगों को सरकार नहीं मान रही है। अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं मानेगी और तीनों कानून वापस लेकर के और MSP पे कानूनी दर्जा नहीं देगी तो हम सब ऐसे आंदोलन करते रहेंगे और जब तक वहाँ से जब आह्वान होगा तब तक हम सब यहाँ से आंदोलन करेंगे। कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनकी आप विरोध कर रही हैं? किसानों के जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको वापस करें। MSP पे इन्होंने जो MSP बनाया है थी है रहेगी, ये मतलब नहीं है। किसान को जो MSP पे खरीद होना है उसको कानूनी दर्जा इनको लिखित में देना पड़ेगा कि किसान कहीं भी अपने अनाज को बेचता है तो उसी रेट पे बिके, अन्यथा जो गलत रेट में खरीदा जाता है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई सरकार करे। और अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ऐसे में आप लोग नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में इनके यहाँ लगातार चुनाव आ रहा है। किसान घर घर जाएंगे, सबके यहाँ इनकी रणनीतियों को बताएंगे। हर ग्राम सभा में और हर तहसील स्तर पर हम लोग घर घर जा कर के इनकी विरोधी नीतियों को बताएंगे कि किसान इस तरह से पीड़ित है और सरकार पीड़ा दे रही है। इनके कानूनों को अगर मोदी जी नहीं मान लेते हैं तो हम लोग ऐसे धरना करते रहेंगे। जिस दिन दिल्ली में बुलाव होगा उस दिन जनपद से बहुत सारी संख्या में महिलाओं को लेकर के हम दिल्ली कूच कर देंगे। ये हमारे साथ किसान नेता रीता सिंह थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक किसान विरोधी बिल माफ़ नहीं किया जाता है या वापस नहीं लेता है तब तक हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना साहब पटोले ने आज किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर एक जवाबदेही देते हुए कहा है कि कांग्रेस अब अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन सहित तमाम उन सितारों को फिल्मों में को रोकेगा और वहीं उनकी फिल्मों को चलने नहीं देगा। नाना साहब पटोले ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जब मनमोहन सरकार थी उस दौरान जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता था तो यही सितारे लोगों को ट्वीट के जरिए और मोबाइल के जरिए बताते थे कि मनमोहन सरकार में कितनी महंगाई है। अब ऐसे में जब केंद्र सरकार लगातार कच्चा तेलों की कीमत में कमी होने के बावजूद भी लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी कर रही है उसको लेकर न तो अमिताभ बच्चन ने कोई जवाबदेही दिखाई है न ही अक्षय कुमार ने। ऐसे में अब कांग्रेस अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्मों के अलावा उनकी फिल्म की शूटिंग को भी रोकेगा। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब मुंबई अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के घर की सुरक्षा बढ़ाती है या फिर उनके घर के बाहर इस तरह से भगदड़ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अशोक गुजर में पत्रकार सोनी, ANB न्यूज़, मुंबई। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार,
रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा अधिकारी को किया गया सम्मानित। सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वरिष्ठ चिकित्सक को प्रोत्साहित पत्र और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। निवासी भूमिका की रहने वाली महिला को जो बच्चा थी, उसको जब समस्या आई तो डॉक्टर प्रभाकर ने अपनी पूरी टीम के साथ और यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनके साथ मिलकर वार्ता की। ये तय किया कि आज यहीं इसी जगह इसका सीजन करेंगे और वो सीजन जब उन्होंने कर लिया, करने के बाद जब सफलता उनके हाथ लग गई तब उन्होंने सबको बताया कि मैंने इस तरह का काम पहुँच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया है। मैं डॉक्टर संजीव प्रभाकर, उनकी टीम डॉक्टर रामकरण जो कि मूल डॉक्टर हैं और उनकी पूरी टीम को और यहाँ के अधीक्षक को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बताते चलें जनपद जालौन के कोंच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार प्रभाकर की चिकित्सा क्षेत्र में दी गई सेवाओं के लिए आज सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। तो वहीं चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार प्रभाकर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि जनपद जालौन में इतिहास में पहली बार सीजेरियन डिलीवरी की है और इससे पहले जालौन जिले में सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए क्रिटिकल डिलीवरी के लिए अन्य जनपदों में जाना पड़ता था। ANB न्यूज़ मयंक राजपूत, जालौन। और यह जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा फिर एक बार सुर्खियों में आए। हम आपको बता दें कि जब से उन्होंने और यह सुनील कुमार वर्मा DM ने जब से चार्ज लिया है तब से उनका एक ना एक नया कारनामा सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि उन्होंने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन वृद्धा आश्रम में बनाया। वहीं पे वृद्ध लोगों में बहुत खुशी देखने को मिली। एक जनता को संदेश भी देना चाहा। शिवम पाल, ANB न्यूज़। और देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और जहां भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे रखा है, ऐसे में मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है।
जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में बीती बुधवार रात पुलिस ने अलग अलग जगह पर भूमाफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां पर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार जब इंदौर भ्रमण पर आए थे तो वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अलग अलग रहवासियों ने, कॉलोनी के रहवासियों ने जाकर उनसे शिकायत की थी कि उनके साथ लगातार भूमाफियाओं ने प्लॉट देने के नाम पर ठगी की है। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 1500 रहवासियों को भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर मनीष सिंह को भी इस पर दिशा निर्देश दिए थे, जहां पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देशों के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ सामने आई। आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों के खिलाफ भूमाफियाओं पर FIR दर्ज हुई है, जिन पर अलग अलग थानों पर प्रकरण दर्ज हुए। इंदौर के खजराना पर 4 FIR तो वहीं इंदौर के MIG थाने पर 2 FIR दर्ज हुई। वहीं अभी भी कई भूमाफिया फरार चल रहे हैं। फिलहाल यह तो देखने की बात होगी कि वह कब गिरफ्तार होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक की यह अपने आप में एक सबसे बड़ी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है। अभी तक भूमाफियाओं के लगातार हौसले बुलंद थे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश के बाद अब भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। 1500 करीब रहवासियों को अब जाकर न्याय मिला है। ANB न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। किसानों के अंदर कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के खिलाफ भारी रोष है। सरकार की यहाँ खुल खतर में रोकनी पड़ी, क्योंकि हम दुखी हो रहे। हमारे जो ये 3 बिल भी है नहीं, 3 का 10-12 ले रहे, गुरु उसका हमारा नाम कहीं बता ही नहीं। हम काले 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 कानून नहीं तो ये जमीन काट कर छोड़ो। इसके मारे ना जबरदस्ती तनवता बात चक्का जाम भी करे माना, ये रेल भी रोकनी पड़ी और कल नक्के भी रखे के रोकनी पड़ जाएगी भी रोका बात। हमने एक समस्या हो रही ये लक्का देना गोडने चढ़वा दिल्ली में सरकार बीजेपी की हुआ नहीं, बीजेपी की इतने पारे सरकार हम करेंगे। दिल्ली के जितने भी दिक्कत है कोई भी हमारे यहाँ और हमारे अल्लाह खड़े हुए हम किसानों की मांग है कि कृषि कानून जल्द से जल्द वापस ले लिए जाएं और किसानों का ये भी मानना है कि ये आंदोलन सरकार के विरुद्ध नहीं बल्कि सरकार को जगाने के लिए है। कुरुक्षेत्र से ANB न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह। रेलवे ट्रैक पे जिथे किसानों वालों अंदोलन लिखा गया 12 ਤੋਂ 4 रेलवे ट्रैक जाम रहूगा, तो कितने ना कितने तस्वीरें जो देखोगे पूरा रेलवे ट्रैक जो पटियाला रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक है वो जाम कर दिता गया। तो किसानों के नाल महिला किसान आगू भी शामिल ने, तो कितने ना कितने किसानों तो भी जान लेने। भाजी सब तो पहले की नाम है जी आज का जो संघर्ष लिखा वो की है जी, तो कितने बजे तक चलेगा? आज का जो टोटल भारत के जो ट्रेनों का चार बजे तक जारी रहेगा। और भी साढ़े महिला किसान मेरा नाम जसविंदर कौर है, क्रांतिकारी पंजाब आज का जो किसानी आंदोलन है कितने बजे तक जारी होगा? वो 12 बजे तक जारी होगा। 12 बजे की मंगा जो लेके बता मंगा ने जी बस भी मोदी मन्ने नहीं तो फिर इदा इदों बाद ही जाऊगा, घटूगा का नहीं ਵਧੂ गई है। रेलवे ट्रैक जाम होगा उसकी तस्वीरें भी साफ दिखाई दी। पटियाला के कैमरामैन जसमीत के नाल अविनाश पटियाला। आज ANB न्यूज़ आपको वो सच्चाई दिखाने जा रहा है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लोगों को सुविधाएं देने की बात कर रही है, सड़क बनाने की बात कर रही है और कई हाईवे भी बन रहे हैं, परंतु गांव की सड़कें भी बन रही हैं, परंतु उसके बाद भी आज टांडा मैदान जो कि बिजनौर में पड़ता है, तहसील नगीने में लगता है ये, पर आपको बता दूं उसके बाद भी ग्रामीण इतने परेशान हैं। उसकी वजह आखिर क्या है आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरी तरह से दिखाएं किस तरह से ग्रामीणों ने बुग्गी लगा रखी है, और रास्ते का हाल भी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। इसकी वजह आखिर रास्ते की क्या है? कुछ लोग हमारे साथी उधर खड़े हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, परंतु वो भी इधर नहीं आ पा रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा मैं दिखाना चाहूँगा
कि वो बेचारे हमसे बात करना चाहते हैं पर इस ओर नहीं आ सकते क्योंकि रास्ते के हाल बहुत बेहाल है और आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ डंपर खड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीणों से कि आखिर ग्रामीण इस बात की समस्या बताएं, आखिर ये किस वजह से ऐसा हो रहा है, आखिर क्या वजह है कि जो ग्रामीण परेशान है। जी क्या नाम है आपका? विमला जी, जिस तरह से यहाँ पर रास्ता जो कि सड़क नाली में तब्दील हो गया है, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए यहाँ पे जिस समय नागपल की कंपनी चली थी, खनन हुआ था, पूरे जिला उत्तर प्रदेश का हुआ था, तो ऐसी दिक्कतें कभी नहीं आई थी। इस बार इस खनन से गाँव वासियों को मतलब सभी को दिक्कत आई है, तो इसलिए हमने ये कदम उठाया है। बूढ़ों ने भी, जवानों ने, नौजवान साथियों ने भी। ये जो अंकल जी बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं अपनी जगह में, इनका कोई गुस्सा नहीं मान रही हूँ। जो दिक्कतें बढ़ रही इनको निकलने मुश्किल पड़ रहा था। यहाँ की पुलिस ये कहती है मतलब जो है मुकदमा कर देंगे अगर कोई धरना लगाएगा, मतलब जाम लगाएगा, हम मुकदमा कर देंगे। एक दिन सैनिक समाज ने लगाया था तब भी ऐसे लाठीचार्ज करके, तो पब्लिक ने बेचारे डर गए थे उस समय। आज हम नहीं डरेंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा इस चीज़ का। तो पुलिस आपको विरोध करने पे जिस तरह ग्रामीण परेशान है उसके बाद भी यहाँ कोई आला अधिकारी आने को क्यों नहीं तैयार है? आखिर ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, रास्ता की वजह से शादियाँ टूट रही हैं और किसान अपने खेत में नहीं जा पा रहा है, उसके बाद भी आला अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। अब देखना यह है, हमारी ये खबर देखने के बाद आला अधिकारियों की नींद टूटती है या नहीं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़ बिजनौर। अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। पिछले दिनों हुई बिजौली क्षेत्र में लूट की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में कुछ दिन पहले जो लूट हुआ है उसका खुलासा थाना प्रेमनगर और SOG की टीम के द्वारा कर दिया गया है। 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, उत्तम उर्फ कल्लू यादव, नीरज यादव और विशाल यादव, जिसमें 2 लोग दतिया जनपद के रहने वाले जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है और एक जो है हमारे बबीना थाने के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 30,000 कैश बरामद हुआ है और टोटल लूट जो है 77,000 का हुआ है, इसमें से 30,000 बरामद हुआ है और भी तमाम दस्तावेज वगैरह बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान 2 और प्रकाश में आए जिसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो ये अज्ञात घटना को खुलासा करने वाला टीम को मेरे तरफ से 25,000 की इनाम भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में पिछले दिनों हुई लूट की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, जबकि उनके 2 साथी मौके से भाग निकले। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटे गए रुपया, तमंचा तथा अन्य सामान भी बरामद किया है। वहीं बताते चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार P ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रहने क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया